ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान कर मंगल करे हो ग्रंथ करने की काज जाते मिले समाज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार आचार्य कल्प पंडित टूडमल जी द्वारा यह जो रचित महाशास्त्र है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसमें मोक्ष मार्ग पर जो चर्चा है वो बहुत उत्कृष्ट है। आठवें अधिकार में चारों अनुयोगों की चर्चा टूडमल जी साहब कर रहे हैं। उसमें अभी प्रश्न चल रहा है द्रव्यानुयोग में दोष कल्पना के निराकरण में कि साहब यह काल निकृष्ट है, ख्याल में है ना, पंचम काल है, मोक्ष नहीं होता, इसलिए हमें तो ये अध्यात्म के शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि मोक्ष तो होता नहीं, तो आत्मा की बात जानकर क्या करेंगे, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया है। उसका उत्तर टूडमल जी साहब ने दिया है कि वास्तव में मोक्ष जानने की अपेक्षा तो काल निकृष्ट है, लेकिन आत्मानुभव आदि द्वारा सम्यक्त आदि होना इस काल में मना नहीं है, इसलिए आत्मानुभव आदि के अर्थ द्रव्यानुयोग का अभ्यास तो करना ही करना। ये आपको उत्तर पढ़ लिया, मिल गया है ना, कि पेज नंबर 293 में 293 उसमें यही प्रश्न है। और अब ये कल अपन ने इसके संदर्भ में संबर अधिकार में आचार्य जयसेन ने 2 गाथाएं लिखी हैं कि वहाँ पर भी शिष्य ऐसे ही प्रश्न करता है कि साहब हमें आत्मा दिखाई तो देता नहीं, आत्मा अमूर्तक है और हमें इंद्रिय ज्ञान है, तो हम आत्मा को देख ही नहीं सकते, तो हम क्या करें। हमें समझ में तो केवल ज्ञानी परमात्मा जो है वे आत्मा को देखते हैं, हम देख नहीं सकते, तो हम क्या करें। तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि भाई तू ऐसा क्यों सोचता है, आत्मा तो केवल ज्ञानी ने भी पहले जैसा तुझे दिखता है ऐसा ही उनको दिखता था। जब उनने उस आत्मा का अनुभव किया, उस आत्मा की अनुभूति की, और जब उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो कोई उन्हें आत्मा दिखा थोड़ी था जो तू देखना चाहता है। जैसे इन इंद्रियों के माध्यम से ये पंच इंद्रिय के पदार्थ, ये संयोग ये दिखाई देते हैं, ऐसे हम आत्मा को देखना चाहते हैं तो ऐसा आत्मा तो कभी नहीं दिखता, वो तो केवल ज्ञान होने पर दिखता है। तो वहाँ आचार्य कहते हैं कि तू क्या ये चौथा काल और 5वां काल करता है। अगर चौथे काल में सर्वज्ञ देव के समूह शरण में भी जाएगा तो वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही आत्मा बताया जाएगा जैसे हम तुझे आत्मा बता रहे हैं। कोई सर्वज्ञ देव समूह शरण, बहुत बड़ा वैभव, 100 धर्मेंद्र खड़ा रहेगा, मुनिराज खड़े रहेंगे, ऐसा बहुत बढ़िया से बढ़िया समूह शरण जो हम सब ने देखा है चित्रों में, तो ऐसा सोच के ही सोचता है कि वहाँ पर कुछ विशेष आत्मा समझाते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ भी 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, यही मोक्ष मार्ग में समझाए जाते हैं।
और जैसे हम समझाते हैं या हम समझते हैं, जैसे आगम में वर्णित है, ऐसे ही वहाँ समझाए जाते हैं। ये सब कल्पना है कि वहाँ कुछ स्पेशल होता, कुछ भी स्पेशल नहीं होता। वहाँ पे भी ऐसे ही 6 उपसम ज्ञान होता है सुनने वालों को, जैसा हमें है। और ऐसे ही जैसे हम आत्मा समझते हैं वैसे ही वे समझते हैं। तो फिर साहब हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? भैया काम निमित्त के कारण नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर आत्मा की विशेष रुचि नहीं है। अभी हमें आत्मानुभव की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। हमें जैसे संसार में सुख दिखाई दे रहा है, पैसे मकान दुकान में सुख की कल्पना हो रही है और हमारी चेतना वहाँ लगी हुई है। ऐसे एक बार अंदर में दृष्टि में मैं आत्मा हूँ और परद्रव्य में संयोगों में कोई सुख नहीं है, ये निर्णय एक बार मजबूती से बने और गहरे तत्व अभ्यास में उतरे और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो, वैसा 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए आचार्य जयसेन कहते हैं वहाँ केवली भगवान भी तुझे हाथ पे रख के आत्मा नहीं दिखा देंगे, वे भी ऐसे ही आत्मा समझाएंगे जैसे हम समझा रहे। इसलिए तू ये बाहर में बहाने मत खोज, तू अंदर में ये सोच के तुझे वास्तव में आत्मा की रुचि क्यों नहीं है। और आत्मा की रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी हमारी एक कल्पना नहीं टूट पाई है इतना सुनने के बाद कि पर द्रव्य में परिग्रह में संयोगों में कोई सुख नहीं है। ये नहीं टूट पाई, कल्पना नहीं टूट पाई। अब वो नहीं टूट पाई तो सीधा जीव का मैंने बताया था कि भाई जीव सुख चाहता है। हम सब क्या चाहते हैं? प्रत्येक जीव सुख चाहता है और उसको जहाँ सुख दिखता है वो वहाँ पुरुषार्थ करता है। ये एक वस्तु व्यवस्था है। जीव ऐसा कभी नहीं होता कि सुख तो दिखे आत्मा में और पुरुषार्थ करे पुद्गल में। ख्याल में आया? उसको पुद्गल में सुख दिखता है तो हमारी सारी चेतना पुद्गल में पसरी पड़ती है। फिर कल अपन ने एक दूसरी चर्चा ये भी कही थी कि आगम का सेवन, तर्कयुक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश और स्वानुभव से आत्मा का प्रमाण करना। तो देखो भैया, आगम का भी आत्मानुभव में बहुत बड़ा रोल है। कोई भी आगम पढ़ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ना, कोई भी कुछ भी राग देश से पोषण जिनमें हो, क्रिया कांड में जिनमें धर्म बताया जा रहा हो, पुण्य में उपाधि बुद्धि बताई जा रही हो, पुण्य के गीत गाए जा रहे हों, भले ही वे जैन धर्म में छपे हों, जैन आमना में छपे हों। तो देखो हमारे यहाँ पे ये बहुत अच्छे से आचार्य भगवान जानते थे कि भाई ग्रंथ लिखने वालों को तो रोका नहीं जा सकता, सब स्वतंत्र हैं। काल में हर समय एक न एक साधु होंगे, त्यागी वृत्ति होंगे, पंडित विद्वान होंगे, किसको कौन रोकेगा? हमारे पास कोई सिस्टम भी नहीं है रोकने का कि भाई तुम ग्रंथ नहीं लिखोगे। वो तो लिखेंगे और भैया लिखेंगे तो अपनी मान्यता उसमें मिलाए बिना रहेंगे नहीं। जो उनकी खुद की मान्यता होगी वो उसमें मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? मान के चलो उनको पुण्य में उपाधि बुद्धि होगी, उनको कुंडलपुर के बड़े बाबा अच्छे लगते होंगे, उनको शिखर जी के पारसनाथ अच्छे लगते होंगे, तो उसमें डाल देंगे कि नहीं डालेंगे? कि साहब हमारे तो कष्ट हर लिए पारसनाथ ने, हम तो जब कुंडलपुर के दर्शन करके आए तो भाई लिखने कौन किसको क्या करोगे? उसको तो नहीं रोका जा सकता ना। तो देखो हमारे जो ज्ञानी भगवंत थे, सर्वज्ञ देव की वाणी में जो तत्व ज्ञान आया था, उस तत्व ज्ञान को उनने कैसे सुरक्षित रखा मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। क्या गजब का स्टाइल है, क्या तरीका निकाला कि भाई ये व्यवहार के, ये जो बाहर के जो इस तरीके के प्रोपगेंडा हैं, इनको रोका तो जा नहीं सकता। भाई भक्ति भी करेंगे लोग, तीर्थों पे भी जाएंगे लोग, व्रत उपवास भी करेंगे, ख्याल में है ना, और इनमें धर्म भी बताने वाले होंगे, और सब इसका क्या क्या करोगे भाई? और भाई आगम, अगर मेरा आगम प्रमाण है तो तुम्हारा भी आगम प्रमाण है। क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा एक ग्रंथ 2000 वर्ष पुराना है और इसमें ये चर्चा लिखी है, तो तुम भी लेके आ जाओगे कि 2000 वर्ष पुराना और इसमें पुण्य को उपाधि लिखा है। क्या करूँगा मैंने वो आगम का सेवन कितनी तर्क युक्ति और कितनी समझदारी से होना चाहिए, उसके लिए कितना विवेक चाहिए, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। तो देखो आचार्य भगवंतों ने एक रास्ता निकाला कि ये जीव आगम के नाम पर भी गलतियाँ, गलत चीज़ें पढ़ लेगा, कुछ भी श्रद्धान कर लेगा, तो उससे कैसे बचा जाए। तो आचार्य ने उसके लिए 2 नए बनाए, एक निश्चय नए और एक व्यवहार नए।
तो उनने कहा कि जहाँ दो द्रव्यों को मिला के कथन किया जाए, जहाँ कर्ता कर्म दो द्रव्यों के बीच में लगाया जाए, जहाँ पुण्य की प्रशंसा की जाए, जहाँ व्रतशील संयम आदि में धर्म बताया जाए, जहाँ शुभ भाव को मोक्ष का कारण बताया जाए, उसे सब तुम व्यवहार नय के खाते में जमा कर लेना। और नीचे क्या लिख दिया कि व्यवहार नय असत्यार्थ होता है, झूठा होता है, सही नहीं होता, उपचार होता है। और उदाहरण दे दिए कि जैसे लोक में होता है ना कि भाई कोई रास्ते में चले, कोई घर से निकले तो कैसा बाहर लोग इतने सारे मिलते हैं तो किसको क्या कहना कि उम्र के हिसाब से बोल लेना। कोई चाचा जैसा दिखे तो चाचा बोलना, कोई बड़ा दिखे तो दाऊ बोलना, ताऊ जी बोलना, समझ में आया, काका बोलना, कोई और बड़ा दिखे तो बाबा बोलना, कोई लेडीज मिले तो भैया चाची ताई से कि साहब जी हमारे कहाँ है कोई कहेगा जी कैसे बुलवा रहे आप, हमारे चाचा ताई तो ये घर में है कि नहीं। ये लोक व्यवहार है, जब बाहर जाओगे तो ऐसे व्यवहार से काम चलता है। तो वो कहे, बच्चा कहे कि उनको चाचा ताई मानना कि नहीं मानना, तो क्या क्या कि भैया मानना नहीं है कहना, तो वो कहे कहना क्यों, क्योंकि इसके बिना चलती नहीं। तो ऐसा ही श्री गुरु कहते हैं कि हम जनवाड़ी में किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकते, भक्त को भक्ति आएगी तो वो तो बोलेगा तू ही है तारण हारा रे। अब उसको हम रोक दें कि नहीं तुम्हें क्या कर रहे हो, नहीं समझे। और एक आध की हम पे चलती भी होगी तो वही मान भी जाएगा, पूरी दुनिया को कौन रोक सकता है। बिगड़ी बनाने वाले पारस स्वामी, अब किसको रोकोगे। तो भैया इसका अर्थ ही है एक नए करो के व्यवहार नए से ये सब कथन है। तो इससे क्या किया आचार्यों ने कि तुम्हें परमार्थ को बचा लिया, कि नए विभाग ने परमार्थ को बचा लिया। अब इसके बाद भी जो अज्ञानी जीव जिनवाणी पढ़ पढ़कर व्यवहार नय के कथनों को पढ़ पढ़कर, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं रहता कि व्यवहार नय का कथन है, ये तो आपको समझना पड़ता है उसका लॉजिक लगाकर कि दो द्रव्यों के बीच में जो ये कर्ता कर्म से रिलेट संबंध बता रहे हैं, ये जैन धर्म नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप। और आश्रव में पुण्य और पाप बराबर के भागीदार हैं। ऐसा नहीं है कि पुण्य मोक्ष का कारण है और पाप बंध का कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुण्य पाप मिल दोए पायन बेड़ी डाली, ये तो आज की स्तुति नहीं है ना, है। और जो लोहे बेड़ी बांधती तो स्वर्ण की भी, ये आज की तो नहीं है। और जो अच्छे जैन धर्म पढ़ने वाले हैं, जिनका वास्तविक स्वाध्याय है, वे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पुण्य और पाप को जैन दर्शन में बंध का कारण कहा है। कहीं पर भी पुण्य को धर्म का कारण नहीं कहा गया है मूल आगम में। बाद में कोई उपचार से व्यवहार से कोई कथन हो तो वो एक अलग बात है। ये बात अभी देखो मैं आपको बताऊं, अभी मैं रात में गणेश प्रसाद जी वर्णी साहब, वे तो जगत माने वे तो मोक्षु नहीं है ना भैया, गणेश प्रसाद जी वर्णी है, वे तो सब मानते हैं ना भैया वर्णी जी को। यहाँ साहब वर्णी जी की आप आत्मकथा पढ़ो, अभी मैं पढ़ रहा हूँ रात में। क्या गजब गजब का चिंतन लिख रखा वर्णी जी ने, क्या बढ़िया चर्चा लिख रखी, समझ में आया। वर्णी जी को ब्रह्मचर्य लेने का भाव आ गया उस आत्मकथा में। है कि अब अभी जो मैं चल रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, पहले तो पढ़ाई करते करते बहुत भटके हुए, अब उनको ब्रह्मचर्य लेने का भाव आ गया। और ब्रह्मचर्य लेने का भाव कैसे आ गया वो कहानी सुना कि भाई वो सागर की घटना है। सागर में वो रहने लगे, सागर आप लोग परिचय नहीं, मैं सागर का ही हूँ। हाँ गणेश में सागर उनका मेन था, क्योंकि वो विद्यालय बना ना, उसमें पढ़ा भी हूँ मैं मोराजी में। तो उसमें क्या वो सागर में रह रहे हैं और बढ़िया सिर में अच्छा चमेली का तेल लगाते हैं, लिख रखा उनने, और बड़े बड़े उनके अच्छे बाल हैं, समझ में आए कि नहीं आया। और खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, और उनको गुस्सा इतना आ जाता है कि अगर थाली में गड़बड़ करी तो वो थाली फेंक देते, ऐसा उन्हें लिखा है, इतना वो क्रोधी भी है। तो वो बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लेने में एक लेडीज है और वो उनको सब्जी देती है, और वो रोज़ सब्जी लेते हैं, और वो औरों से तो लड़ती है लेकिन वर्णी जी को कुछ कहती नहीं है, वर्णी जी के साथ बड़ी सज्जनता का व्यवहार करती है।
तो वर्णी जी रोज जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, और वर्णी जी अपनी माँ, जिसको माँ मानते थे, बाई जी कहते थे, हाँ, उनके साथ रह रहे हैं। तो वर्णी जी को ऐसा ख्याल में आया कि ये महिला मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है तो कोई लोग गलत अर्थ ना लगा ले। एकदम उनको ऐसा भाव बन गया कि मैं तो ब्रह्मचारी व्रत ले घोषणा कर दूंगा कि भाई मैं अलग ही मेरा वो है साहब, मैं सब डर गए। वो डर बहुत जल्दी जाते थे किसी भी चीज़ से, समझ में आया। तो एकदम बोले, मैं घटना क्यों सुना रहा हूँ वो सुनो आप। एकदम बोले कि भैया मुझे तो ब्रह्मचारी व्रत लेना है। तो पहले के लोग अपन समझते हैं कि पहले के लोग ऐसे, अरे कितना कितना गजब का संबोधन दिया। वहाँ एक भाई है, मुन्ना भाई, क्या नाम उनका, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो भी है मैं नाम तो भूल जाता हूँ। अब वो उनको देखो, उनने कहा कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत लेना, जबकि बहुत अच्छे हैं वर्णी जी, सज्जन है, सरल है, कहाँ कहाँ घूमे, स्वाध्याय करते रहे, और रोज स्वाध्याय करते रहते, 3 टाइम तो सामायिक करते थे उस समय। और उनने कहा मैं तो ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ। तो वो जो उनने समझाया है, जो उनके साथ वाले ने, वो पढ़ने लायक है। क्या समझाया कि मैं साफ साफ देखता हूँ तुम्हारी परिणति ब्रह्मचर्य लेने लायक नहीं है, समझ में आया। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारा गहरा स्वाध्याय नहीं है, तुम ज़्यादा ये ब्रह्मचर्य व्रत की मत सोचो, अभ्यास करना हो तो करो, अभी कुछ नहीं। मैंने उसमें जो फिर वो वर्णी जी ने लिखा है, जो अपने तर्क वर्णी जी के, भाई मैं भी जानता हूँ कुंद कुंद की गाथाएं कोट करी गई कि जैन दर्शन में ऐसे व्रत लेने, उल्टे सीधे व्रत पालने का बिल्कुल भी, समझ में आया ना, कहीं पे भी वर्णन नहीं है। उनका बहुत पाप लगता है, वो ब्रह्मचर्य व्रत बहुत बड़ा है। और फिर पूरी समय सार की गाथाएं कोट करी गई, उसमें पढ़ना, मैं तो क्या, अब तो मुझे पढ़ने मिला तो मैं बता रहा हूँ, सब उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे ब्रह्मचारी नहीं बनते। उसमें फिर उन्होंने बताया कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हो, तुम्हें सब तेल डालना छोड़ना पड़ेगा, कंघी करना छोड़नी पड़ेगी, जमीन पे सोना, सब बताया पूरे नियम, 7वीं प्रतिमा के इतने दिन नियम पालने पड़ेंगे, उपवास करना पड़ेगा, एक सब लिखा। कर पाओगे, कर पाओगे, समझे, वर्णी जी को समझा रहे। और ऐसा लिखा, कुंद कुंद देव ने ऐसा लिखा कि मेरे शत्रु को भी द्रव्य लिंग ना हो भगवान, क्या, मेरे शत्रु को भी खाली द्रव्य लिंग ना हो, भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग ना हो। सोचो, शत्रु को भी क्यों लिखा है, पता है तुम्हें क्या है इसका रहस्य, कि भाई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना, आत्मानुभव के बिना, तत्व का निर्णय करे बिना, अंदर भीतराग भाव प्रकट हुए बिना, बाहर में जो ये त्याग व्रत धारण करता है, उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाती है। उनका ना तो बाहर का उनके पास सुख रहता है और अंदर का सुख जानते नहीं, अंदर ही अंदर कसाय के आवेग में जलते रहते हैं। सब लिखा है उसमें। क्या सुनो, मैं सुनाता हूँ क्या लिखा संबोधन में, कि सुनो भैया गणेश, सुनो क्या लिखा, कि भैया ये कैसे भाव है, इन भावों की क्या कीमत है। तुम्हें आज बहुत उत्साह आ रहा है ब्रह्मचारी बनने का, सो पहले तो अभिप्राय में जाके बताओ कि तुम बनना क्यों चाहते हो। अरे गजब लिखा, गजब है भाई, मैं तो कड़ा 10 पेज मैंने कोट करेगा, क्या लिखा है, क्यों बनना चाहते हो, हैं, क्या उस सब्जी वाली से डर गए। सोचो कि भाई तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता उसको देख के, तुम्हें भी तो बेकार नहीं आता, तुम इसे घबरा तो नहीं गए हो, समझ में आया। अरे गजब, समझ में आया। पहले विचार करो कि क्यों लेना है कोई ब्रह्मचर्य। और सम्यक, ऐसा लिखा, सम्यक दर्शन के बिना कोई व्रत होते हैं, सो बताओ तुम्हें सम्यक दर्शन है। अरे हम कह रहे ये हम पे आरोप लगाए जाते हैं। अब वर्णी जी की आत्मकथा में सब लिखा है, जो मैं हम लोगों को जो बता रहे हम, या हम लोगों को कहते तुम लोग तो व्रत के खिलाफ, वो देखो ना उसका पढ़ो आप, कितना गजब गजब लिखा कि तुम सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के बिना जनागम में कोई व्रत तब होते हैं, कैसे करोगे पालन, कैसे करोगे, कैसे नियम लोगे, समझ में आया। तो वो उनको समझा रहे कि इन भावों की क्या कीमत है। वो सुनो, बहुत सुनो, जैसा तुम्हें वैराग गा रहा है ना, ऐसा वैराग तो मुझे 50 दफे 50 बार आता है, ऐसा लिखा दिन में। कि कैसे, कि देखो भाई, जब उन प्रवचन सुनने जाते हैं, वहाँ स्वाध्याय में जब संसार की क्षणभंगुरता, असारता बताई जाती है, तब प्रत्येक श्रोता के ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आज ही घर छोड़ दूँ, इस दलदल में, इस मायाचारी में, इस छल कपट की जिंदगी में मुझे नहीं रहना, इन विषय भोगों के बीच में मुझे नहीं रहना।
ऐसे उसके भाव 16 आने चढ़ जाते हैं। उस समय 16 आने चलते थे ना, तो वो भाषा लिखी, कितने कितने चढ़ जाते हैं रमेश जी? 16 आने। और बोले बिल्कुल उसको लगता है कि वह मुझे रहना ही नहीं। फिर क्या होता है? फिर बोले जैसे ही जावाणी के ज्ञान ते, तो बोले वो 16 से 8 हो जाते हैं। उसमें लिखा है, वहाँ गाया था, समझ में आया? हाँ। और फिर उसमें लिखा आगे कि जब 16 से 8 हुए और जैसे ही जनवाणी स्तुति पूरी हुई, उसे 4 हुए और 4 हुए, और फिर जैसे ही उनने कहा बोलो जनवाणी माँ की जय, सो बोले 2 हुए। और बोले जैसे ही उनने कहा अब बोलो जनवाणी माँ की जय, और बाहर निकले सो खत्म हुई। समझ में आया? सो बोले सुनो भैया, इन भावों के कारण तुम फिर मत ले लेना, ये तुम्हारे चढ़ते हुए भाव के साथ, ये सब उसमें सब संबोधन है। और इतना बढ़िया संबोधन है कि क्या, मैं तो पढ़ा, मैंने कहा देखो, हम सोचते कितना माने ब्रह्मचर्य व्रत के लिए कितना समझाया जा रहा है, ये ऐसे नहीं लेना। और आज साधु बनने के पहले लोग नहीं सोच रहे हैं, दीक्षा ले लेते हैं सीधी। माने अभी इतने साधु बन जाते हैं, बिल्कुल आए, साल भर संग में रहे नहीं, और बस दीक्षा, कोई अभ्यास नहीं, कोई व्रत नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा दीक्षा। बताओ, ये पंचम काल है, शरीर की स्थिति अपन सब समझ रहे हैं, शरीर कमजोर है और अंदर सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, तुमने कोई स्वाध्याय करा नहीं, बस तुम एकदम भाव बन गए कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे साधु बनना है, मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे दीक्षा लेनी है। और दीक्षा लेने के नाम पे साधु के पास चले गए और मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो, मुझे दीक्षा दे दो। वहाँ साधु भी भैया, दीक्षा देने वाले भी सोच विचार नहीं कर रहे, समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके खुद ही अंदर भाव भाषण नहीं है, उनको अपने संग बनाने की पड़ी हुई है। और ले लो दीक्षा, और वो दीक्षा ले लेता है। उसके लिए लिखा है कुंद कुंद देव ने कि मेरे शत्रु को भी ऐसा द्रव्यलिंग ना हो। समझ में आया कितनी बड़ी बात है? कि क्यों कि बेचारे की पूरी जिंदगी अब कष्टकारी होनी है, संसार का स्वरूप समझ नहीं पाया और मोक्ष मार्ग जानता नहीं। सो वहां से यहाँ का सुख देखेगा, सब यहाँ सुख मिलेगा नहीं। सो बेचारा, और उसमें लिखा है आगे, और तो सुनो, अभी तो याद आती जा रही मेरे को, उसमें आगे क्या लिखा? सो भैया इन भावों की तो कीमत ऐसी है। फिर आगे क्या लिखा? सो ऐसे ही तुम्हारा ब्रह्मचारी ना हो जाए व्रत। उसमें क्या लिखा कि अभी 2 दिन तो तुम्हें बड़ा उत्साह रहेगा, समाज बड़ी तुम्हारी प्रशंसा करेगी, बड़ी तुम्हारी नमस्कार करेगी, तो तुम्हें तब तो बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तो अच्छा बन गया ब्रह्मचारी। बोले जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा, उसमें सब लिखा है 6 महीने बाद तुम्हें बोझा लगने लगेगा, फिर तुम क्रियाओं में शिथिल हो जाओगे, फिर तुम उनको ढोना चालू कर दोगे, और फिर तुम्हें समाज किसी कीमत पे नीचे आने नहीं देगी वो मेरे को चढ़ा के रखेगी कि बेटा पालो, और तुम्हें बे तो नमस्कार करेगी। उसमें लिखा है सब, समझ में आया है? लोग कहते हमसे प्रमाण लाओ, क्या बोल, अब तो आत्मकथा आज की लिखी तो नहीं है वो है, पढ़ो उसको जाके, ध्यान से देखो कि क्या क्या लिखा हुआ है। इतना बढ़िया संबोधन लिखा है। फिर उसमें लिखा कि तुम फिर इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए मुझे तो अब पालना ही पड़ेगा, और पूरी जिंदगी चली जाएगी पालते पालते। और अंदर का क्यों कि भैया जब बाहर में तुम बिना सम्यक दर्शन के व्रतशील संयम ले लेते हो, तो मैं तो अधिकतर लोगों को जानता हूँ, उनकी जिंदगी उन्हीं को पालने में पूरी हो जाती है, क्योंकि वे सहजता से तो पलते नहीं। यही समझ में आया? अब जैसे मेरे अंदर खाने का बहुत राग है और घूमने का खूब राग है, और मैंने नियम ले रखे दुनिया भर के, तो मेरा होगा क्या? चिंतन में आत्मचिंतन होगा कि सुबह से शाम के भोजन का और शाम से सुबह के भोजन का चिंतन होगा, है घी की व्यवस्था बनेगी कि नहीं भैया, वहाँ जाऊँगा तो मेरा वो इसी में चलता रहेगा। अंदर ये भाव तो आएगा नहीं कि मुझे जाना ही नहीं, मुझे जाके करना क्या, क्योंकि आपने उस लेवल के जब नियम ले रखे हैं तो आपको उसमें जाना ही क्या। एक हस्तिनापुर में हुआ था, एक गोष्ठी थी, एक ब्रह्मचारी जी आए, उनके बड़े नियम व्रत हैं, और वे अचानक उतरे गाड़ी में से और सामने इतनी दुनिया भर की घास देखी, और घास पे टेंट देखा, उल्टे पैर चले गए कि मैं तो यहाँ आऊँगा नहीं। तो प्रश्न ये है कि आप आए ही क्यों?
आयोजनों में आके करना क्या है? जब आपको पता है ऐसे क्षेत्र है वहाँ पे भैया घास भी होगी, सब होगी, और आप घास पे चलते नहीं, आप घास पे, तो आपको तो पहले ही सब जानकारी लेनी चाहिए। आप उतनी लंबी यात्रा करी, फिर वापस कहते परिणाम बिगड़ते ना, क्योंकि अभी इतने तो वीतरागी हो नहीं गए, इतनी तो स्थिति है नहीं। तो इसलिए जो बाहरी संयम है वो अंतरंग संयम के बिना सुखदायी नहीं होता। अंतरंग संयम हो तो बहिरंग संयम बहुत सुखदायी होता है। और जो लोग नरक आदि के भय से, स्वर्ग आदि की चाह से, पापों के भय से आगम पढ़ के नियम लो नियम लेते रहते हैं, उनका जीवन में रस खत्म हो जाता है, वे अरस टाइप के हो जाते हैं और दुनिया के सामने बड़े धर्मात्मा दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनके कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए ये लोग त्यागी वृत्ति जो चिड़चिड़े दिखते हैं कई लोगों को, उसका मात्र कारण ये है कि कसायों को दबा रखा है, और वो कसाएं दमित करने से, समन करने से वो बाहर निकल नहीं पाती हैं, तो वो चिड़चिड़ी के रूप में आ जाती है। जैसे अपन लोग भी है ना, अपनी कसाएं नहीं निकल पाए तो अपन चिड़चिड़ाने लगते बहुत ज़्यादा, अपन खुद ही उसमें हमारी जैसे तो है, कौन सी बात है, हम भी आत्मा है, वे भी आत्मा है, अभी हम भी कसाय वाले, वे भी कसाय, उसमें है क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन हो तो एक कसाय जाती है, इंजीनियर साहब, अनंतानुबंधी, एक कसाय तब जाती है जब सम्यक दर्शन हो। अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो भाई साहब चारों हैं और बिल्कुल एक जैसे हैं, वे संसारी जीवों से कोई अलग नहीं है, तो अंदर पूरी कसाय काम करती है। और जब अनंतानुबंधी कसाय अकेली जावे, सुनना ध्यान से, तो भी जिनागम में ये आज्ञा है कि अभी भी कोई ब्रह्मशील संयम नहीं लेना है। कौन से? चौथे में जिनकी अनंतानुबंधी कसाय चली गई, उसमें भी ऐसा वर्णन है कि अभी तुम ब्रह्मशील संयम के लेने लायक नहीं हो। कि साहब में सम्यक दृष्टि हो गया, कि सम्यक दृष्टि भले ही हो गए, लेकिन अभी आत्म में रमणता नहीं है, अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं है। आत्म स्थिरता के बिना ब्रह्मशील संयम आदि निर्दोष पाले नहीं जा सकते, सहज नहीं पाले जा सकते, आनंद पूर्वक नहीं पाले जा सकते। तो चौथे गुण स्थान में भी रोक दिया कि अभी रुको शांति से। कि साहब महाराज क्या करूं? कि बैठ के निरंतर तत्व अभ्यास करो, सामायिक करो, आत्मचिंतन करो, आत्म अनुभव को बढ़ाओ, शुद्ध उपयोग की वृद्धि करो। और जब वो बार बार वृद्धि होने लगे और अंदर तुम्हें आनंद बढ़ने लगे और ऐसा भाव आने लगे कि अब मुझे विकल्प ही नहीं आता, समझ में आया, तो फिर वो व्रत की स्थिति तैयार होती है। फिर वो दो कसाय जावे, तब भी महाव्रत नहीं, तब भी कौन से? अणुव्रत, पंचम गुण स्थान वाला। हाँ, मेरा कहने मतलब ये कि छूट जाएगा अर्थ इस अर्थ में कि जब उसको भाव नहीं आता तो फिर वो आगम की आज्ञा के अनुसार वो भाव आना बंद हो गया, राग आना बंद हो गया, तो फिर उसमें वो देखता है कि अब कौन कौन सी मर्यादाएं बाढ़ बनानी है जो अपन को जरूरत नहीं है। तो दिग व्रत, देश व्रत, शिक्षा व्रत, सामायिक सब आ जाते हैं, एक दो प्रतिमाएं ले लेता है। हाँ, देश व्रत यही तो कहलाते, पर सकल व्रत माने मुनि धर्म। तो वहाँ पर ऐसा वास्तव में वस्तु स्वरूप है, और ऐसे वस्तु स्वरूप को जो नहीं पहचानता और अपनी मनमानी करता रहता है, चाहे जो नियम लेता है सो वो पाछे पछताता है। भले किसी से कह नहीं पाए उसमें क्या बात, लेकिन वास्तविकता तो यही है। इसलिए जैन धर्म में तो वस्तु का जो स्वरूप है, उसका जो प्रतिपादन है, हमें बिल्कुल एक मनमानी नहीं करना। देखो, श्री गुरुओं ने सबसे पहले हमें मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन में अपनी पूरी ताकत, पूरी चेतना, पूरा उपयोग, पूरा पुरुषार्थ केवल एक सम्यक दर्शन में खर्च करना चाहिए। हमें अभी और कोई बात में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और देखो भाई, पात्रता सिर्फ इतनी सी है कि आत्मा की अगर तुम्हें सच्ची रुचि है, तुम 2 टाइम 3 टाइम स्वाध्याय करते हो और वास्तव में गहराई से आत्मा की रुचि पूर्वक तत्व चिंतन करते हो, तुम्हें अंदर से अपना आत्मा अच्छा लगता है, तो तुम पूरी तरह सम्यक दर्शन के पात्र हो, तुम्हें कोई कमी नहीं है।
अब उल्टा करो, तुमने बहुत व्रतशील संयम आदि ले रखे हैं, ब्रह्मचारी तक बने हुए हो, लेकिन तुम्हें अंदर से कोई आत्मा की रुचि नहीं है, तुम कोई स्वाध्याय नहीं करते, कोई तत्व चिंतन नहीं करते, तुम केवल अपने कैसे भी करके क्रिया का पालन करते रहते हो, वो जीव सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। उल्टा कर दिया है मैंने बिल्कुल। देखो भाई, पात्रता बाहर से नहीं आती, पात्रता अंदर से आती है। निमित्त कुछ नहीं करता, कार्य उपादान से होता है। ये तुम्हें निर्णय करना ही पड़ेगा, और तुम निमित्त पे ताकत लगा के रखोगे, 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा। निमित्त की तरफ दृष्टि जाता ही मिथ्या दृष्टि की है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो अपने ज्ञायक भाव में अपनी योग्यता से, वो जानता है अंदर कोई क्या करा लेगा। अरे मारीची को सम्यक दर्शन नहीं होना था तो आदिनाथ भगवान के समूषण में बैठ के भी बात समझ में नहीं आती, और जब सम्यक दर्शन होना होता है तो समझ में आती है। तो यही तो समझा रहे कि निमित्त की तरफ क्या ताकत लगा, कि नहीं साहब व्रतशील संयम ले लेंगे अनुकूलता बनेगी, सब व्यर्थ की बात है। आत्मा की रुचि करोगे वो अनुकूलता है। क्या कहा मैंने सुनील जी? आत्मा की रुचि होनी चाहिए तो सम्यक दर्शन होगा। अटपेरा घी की रुचि हो गई, इससे सम्मेशन का कोई लेना देना नहीं साहब। पर की दया, पर की दया, भैया पर की दया पहले निर्णय ये करो कि पर की दया पाल नहीं सकती, ये पहले नंबर पर चाहिए। अगर इस मान्यता पूर्वक पर की दया पालते हो कि मैं पर की दया पाल सकता हूँ, तो 3 काल में सम्यक ये सर्टिफिकेट है कि तुझे नहीं होगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि तेरे मिथ्या तो डबल हो गया। मैं व्रतशील संयम पाल सकता हूँ, मैं कितनी बढ़िया क्रिया करता हूँ, मैं कितनी बढ़िया क्रिया का पालन करता हूँ, ये मान्यता इस बात की निशानी है कि तेरे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और जो जीव अपने को वह करता ज्ञायक स्वभावी अनुभव करता है, गहरे तत्व विचार करता है, जिसकी संसार से रुचि छूट गई। हमारी एक आदत बहुत गलत है, हम संसार की रुचि छूटने का अर्थ ही कुछ गलत समझते हैं। नहीं समझ में आया सुनील जी? हमारी संसार की रुचि छूट गई का अर्थ हम व्रतशील संयम से जोड़ते हैं, जबकि पहले नंबर पर रुचि श्रद्धा से टूटती है कि चारित्र्य से टूटती है। नहीं समझ में आया? समझो, तुम एक शादी में जा रहे हो, शादियां होती ना, निमंत्रण आता ना तुम्हारे पास, एक शादी में तुम रुचि पूर्वक जाते हो और एक शादी में फॉर्मेलिटी के लिए जाते हो। दोनों में अंतर है कि नहीं? तो जिसमें तुम रुचि पूर्वक जाते हो वो मिथ्या दृष्टि वाली की शादी है, समझ में आया? और जिसमें अरुचि पूर्वक जाते हो वो सम्यक दृष्टि वाली शादी है। जाते दोनों में ही हो, बाहर से कोई सींग नहीं निकल आएंगे तुम्हारे कि तुम किसमें रुचि पूर्वक गए और किसमें अरुचि। वैसे ही कोट पैंट पहन के ही जाओगे, वैसे ही खड़े होगे, वैसे ही मिलोगे, वैसे ही बात करोगे, बिल्कुल शब्द भी वही बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन अंदर में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। अगर अपने भाई के घर कुटुंब परिवार की शादी होगी तो तुम्हारा अंदर का भाव अलग होगा। अच्छा एक बात बताओ, अपन शादियों में जाते हैं, अपन वहाँ सब लोग खड़े रहते हैं, अपन ऐसे देख के बाहर से पहचान पाते हैं कि कौन किसका क्या है? समझ में आता है? सब एक सही रहते, एक सही भोजन होता है, सब वही करते, एक सी बातें करते। वो तो अपन को पूछना पड़ता है कि क्यों, इसमें से लड़के का भाई कौन है, इसमें से लड़की के भाई कौन है, पिताजी कौन है, ये कौन है, फलाना है, क्यों बाहर से निकल आएंगे? नहीं भैया, वो तो ज्ञान का विषय परिचय कराएगा तो बनेगा, बाहर से नहीं पता चलता। लेकिन अंदर में बहुत अंतर है। यदि श्री गुरु कहते हैं कि हम जब तुमसे कहते हैं कि संसार की रुचि छोड़ो, तो तुम उसका अर्थ सीधा पूरा ही छोड़ना समझ लेते हो। पकड़ में आएगी नहीं? जैसे अपन शास्त्र पढ़ो, उसमें लोगों संसार की रुचि छोड़, संसार की रुचि छोड़, संसार में कोई सुख नहीं है, तो इसको ऐसा अर्थ लगता है कि अरे आचार्य तो कह रहे संसार की रुचि छूटेगी नहीं तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो इसका अर्थ क्या निकाल लेता है कि रुचि नहीं छूटेगी, माने क्या करना है? देवेंद्र जी, रुचि नहीं छूटने का अर्थ क्या निकालता है? ये सोचता है मैं रोटी खाता हूँ ना, मैं कपड़े पहनता हूँ ना, मैं घर में रहता हूँ ना, मैं व्यापार करता हूँ ना, मेरी पत्नी है ना मेरी, इसलिए मेरी तो रुचि है। वो इसका अर्थ रुचि लगा दे रहा है, और वो इसका अर्थ ऐसा निकाल लेता है कि इनको छोड़े बिना मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। जबकि वास्तविक कथन क्या था
कि इनकी रुचि छोड़ माने इनमें एकत्व बुद्धि तोड़, इनमें अपनत्वपना तोड़, इनसे भेद ज्ञान कर कि ये अपनी वस्तु नहीं है। अपनी वस्तु तो एक ज्ञायक भाव है। इनमें जो तेरा ममत्व पसरा पड़ा हुआ है वो छोड़, जो तू इनका करता धरता बनता है वो छोड़। ये इसको कहते हैं संसार की रुचि छोड़ना। अब समझ गए? निचली भूमिका में पंचम गुण स्थान वाले को नहीं कह रहे हूं, मिथ्या दृष्टि के लिए। और सारा उपदेश मिथ्या दृष्टि को ही है। सम्यक दृष्टि तो उपदेश सुनता है इसलिए कि और पुरुषार्थ जग जाए अपने स्वरूप में रमने का, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए नहीं सुनता सम्यक दृष्टि प्रवचन। कि क्यों? कि अगर वस्तु स्वरूप ही नहीं समझा था तो सम्यक दृष्टि हुआ कैसे? कई लोग तर्क देते हैं, क्या तुम मुनिराज से बड़े हो गए, क्या तुम उनसे पंचम स्थानवर्ती ब्रह्मचारी त्यागी बेसमुषण में बैठे रहते हैं। अरे भाई बात ये है ही नहीं। समझ में आया? वहाँ पे जो मुनिराज बैठे रहते हैं उनको जिनेंद्र देव की समुषण में बैठ के ऐसा भाव आता है कि हे जिनेंद्र देव, आप भी मेरी तरह भी कुछ समय पहले मुनिराज अवस्था में थे। आपने कैसे छपक श्रेणी माणी, कैसे आप केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। अरे प्रभु, ये कहाँ मुझे संजुलन का राग सता रहा है, मैं भी अपने स्वरूप में स्थिर होता हूँ। तो ऐसी प्रेरणा मिलती है। समझ में आया? चौथे वाले को पंचम में जाने की, पंचम वाले को मुनि बनने की और मुनि को केवली बनने की प्रेरणा मिलती है। और मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि होने की प्रेरणा मिलती है। समझ में? तो असली काम जो है अज्ञान तो मिथ्या दृष्टि का दूर करना है। सम्यक दृष्टि के पास कोई अज्ञान नहीं है। तो मैं आपको वो संबोधन सुना रहा था कि वहाँ पर इतना संबोधन किया कि पहले देखो, फिर भी वो वर्णी जी कहते नहीं मैं तो लूँगा। तो कहते सुनो, अभी एकदम मत लो, अभी तुम एक काम करो, अभ्यास करो। हाँ, उसमें लिखा है अभ्यास करो और हम तुम पे ध्यान रखेंगे कि तुम क्या करते हो। ऐसा लिखा है उसमें। समझ में आया? बिल्कुल हमारी देख रेख में पालोगे। और वो जो बता रहे वे खुद शादीशुदा है। सोचो तुम, क्या गजब है। यहाँ तो जरा सा शादीशुदा है, वो तो पंडित है, वे खुद तो शादी कर ली, वो क्या उपदेश देंगे? है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? वो जो समझा रहे हैं व्रतों के वह किसको? वर्णी जी को। वे खुद ग्रस्त हैं और कह रहे हम तुम पे पूरी नजर रखेंगे, अभी 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 तुम ऐसे नहीं करना। सोचो बात। लेकिन आज ऐसी गंगा बहा दी है उल्टी कि गृहस्थों से नहीं सुनना, पंडितों से नहीं सुनना, ये क्या सुनाएंगे, इनके कोई संयम नहीं। अरे भाई, संयम जो बाहरी संयम है वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। मान के चलो, उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा खतरनाक है समझना। मैं साधु हूँ, मैं अभी साधु हूँ, मान के चलो मैं नग्न दिगंबर साधु हूँ, और मैं तुम्हें तत्व की ये भी सीढ़ी नहीं सुनाऊँ, तुम्हें सम्मिलन हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा? केवली भगवान बोले नहीं, केवली को देख के सम्मिलन हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो बोलते ही नहीं। फिर तो जो 66 दिन तक 65 दिन तक लोग समुषण में जाते रहे और महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं गिरी और लोग लौट लौट के घर आ जाते थे, तो कितने सम्यक दृष्टि हो गए थे? तो सारी सम्यक दृष्टि हो जानी चाहिए ना, क्योंकि देखने तो रोज मिलते थे भगवान। फिर क्यों नहीं हुए सम्यक दृष्टि? भाई साहब, देशना के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। देशना असली निमित्त है सम्यक दर्शन में, मूल कारण है देशना लब्धि। ये बिल्कुल आगम की बात बोल रहा हूं। 5 लब्धि पड़ी है ना, उसमें देशना लब्धि ही असली लब्धि है, क्योंकि 4 लब्धि तो आपको खुद करनी है। नहीं समझ? अरे भाई, पहली लब्धि कौन सी है सुनील जी? क्षयोपशम लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि। तो भाई साहब, क्षयोपशम में दूसरा क्या करेगा? वो तो तुम्हारे ही होनी चाहिए क्षयोपशम। अब विशुद्धि में भी दूसरा क्या करेगा? वो तुम्हारी होनी चाहिए विशुद्धि। ये जो तीसरा कनेक्टिविटी बनती है ना, वो सिर्फ देशना में बनती है कि दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है कि महाराज उपदेश बताओ करना क्या है। ये सिर्फ देशना में देव शास्त्र गुरु है काम के, और फिर प्रयोग में खुद को करना है, प्रयोग करण में खुद को लगना है। आप समझ गए? तो भाई देशना लब्धि मस्ट है।
और देशना लब्धि में तुम संयम हो कि तुम व्रत पालते हो, ये नहीं है। देशना लब्धि इस आधारित पे टिकी हुई है कि तुम आगम अनुकूल तत्व सुनाते हो कि नहीं। आप समझ गए? अगर आप आगम अनुकूल तत्व सुनाते हो, आप 7 तत्वों की यथार्थ व्याख्या करते हो, फिर चाहे आप पंडित हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, और चाहे त्यागी वृत्ति हो, चाहे शादीशुदा हो, हमें उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये टोडामल जी गृहस्थ थे, इनके 2 बच्चे थे, हम सब जानते हैं। तो क्या इनका ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने लायक नहीं है? क्यों? अरे साहब, पढ़ने लायक कह रहे हो आप? ये शास्त्रों का शास्त्र है, ये महाशास्त्र है। ये तुम इसको ये पंडित का कह के अगर इसका विरोध करते हो तो मोक्ष मार्ग के विरोधी हो भाई साहब। तुम अभी जैन दर्शन का आभाषा भी नहीं जानते, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता इसका मतलब। क्यों? कि जैन धर्म में व्यक्तिवाद नहीं है, जैन धर्म में आचार्यवाद नहीं है, जैन धर्म में मुनिवाद नहीं है। जैन धर्म में तो केवल वीतराग तत्व की चर्चा आगम के अनुकूल हो, ये देशना है। वो किसने लिखी, कब कही, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो वो बात वीतरागता का पोषण करने वाली होनी चाहिए, विशेष सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ जगाने वाली होनी चाहिए। ये हमारे लिए देशना लब्धि है। लेकिन हम भ्रमित होते रहते हैं, हम चाहे जिसकी बातों में आते रहते हैं, खुद पढ़ते नहीं, स्वाध्याय करते नहीं, समझते हैं। और यदि स्वाध्याय के नाम पर कोई भी ग्रंथ उठाया अपनी मनमर्जी और पढ़ने लगे, ना अभी तुम पढ़ने का अर्थ समझते हो, ना अर्थ निकाल पाते हो, किस अपेक्षा क्या कथन लिखा है। उठाया कोई प्रथमानुयोग का ग्रंथ और कहानी किससे पढ़ने लगे। अब कहानी किससे पढ़ने लगे, उसमें तो वैसे ही वर्णन है भावुक बनाने वाले। क्या वर्णन है? भावुक बनाने वाला है कि नहीं? साहब ऐसा हुआ, फिर उसने वहाँ पर पूजा करी, फिर उनने वहाँ की वंदना करी, फिर उनने वहाँ की वंदना करी, फिर उनने वहाँ दर्शन किया, फिर उनने वहाँ आत्म ध्यान किया, फिर वहाँ से वहाँ गए, फिर उनने वहाँ का युद्ध जीता, फिर ये हुआ। वो कहानी चलती रहती है ना। और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ, और उनने कह दिया कि हम भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पिएंगे। वह तुम भी चढ़ गए, हम भी नहीं पिएंगे। अरे भैया शांति रख लो। तुम काय किसकी कहानी पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किस अर्थ में पढ़ रहे हो? वो जो पानी जिसने नहीं पीने की सौगंध खाई थी वो कौन था? सम्यक दृष्टि था कि मिथ्या दृष्टि था? उसके तत्व था क्या है? तुम किसको पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? हैं? रावण ने साहब ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि क्यों, कैसी करी? सुनील जी, कैसी भक्ति करी कि वो तार टूट गया तो क्या किया उसने? हट, यहाँ से एक नस खींची और यहाँ लगाई, और फिर ऐसे होता है? पॉसिबल है? तो साहब फिर ऐसा क्यों? अरे ठीक है, ये सब अतिशयोक्ति वर्णन होता है। भक्ति की महिमा बतानी थी तो वो इस तरीके की अतिशयोक्ति से वर्णन कर दिया, समझ में आए? और नस खींच दी, और अब तुम भी खींचने लग जाओ तो क्या हो? अरे खींचना तो थोड़ा जड़ाई से पकड़ोगे तो चोटिया तो बर्दाश्त नहीं है, खींचना तो बहुत दूर की बात है। तो फिर अब क्या करें कि भैया पहले समझो वस्तु स्वरूप। तुम्हें ये कथन पढ़ने की शैली आनी चाहिए कि ये वर्णन किस अपेक्षा है, व्यवहार का है, भक्ति परक है, और ये भक्ति परक ऐसी भक्ति करना कि नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरे की देख देख के भक्ति करना भक्ति थोड़ा ही है। रावण ऐसी भक्ति करता था इसलिए हम भी ऐसी भक्ति करेंगे, ये जिन शासन है ही नहीं है। क्या करोगे भैया? भैया बहुत ध्यान रखना भैया, गलती कहीं पे भी फंसोगे। इसलिए आगम पे भी बोला हूँ मैं, अभी तो गुरुओं पे बोलना है। गुरुओं पे भी ध्यान रखो। गुरु भक्ति अंध भक्ति में नहीं पलटनी चाहिए। अगर गुरु भक्ति अंध भक्ति में पलटी तो बंटा जा, सब खत्म। आज कुछ लोगों की गुरु भक्ति अंध भक्ति में पलट गई, उसका क्या परिणाम है? उसका परिणाम ये है कि उन्हें अच्छा बुरा दिखना बंद हो गया। और जिन गुरु की वो भक्ति जिस भाव से कर रहे थे, जहाँ उनने तत्व बताया था, आत्मा समझाया था, स्वरूप समझाया था, वो गायब हो गया और गुरु गुरु महाराज सब कुछ हो गए। जबकि ऐसा जिन शासन नहीं है, ये अपने यहाँ ऐसा नहीं है साहब। हमारा यहाँ तो बड़ा गजब का मार्ग है। देखो हमारे यहाँ किसी भक्ति में
अपना सिर कटा देना, किसी के चरणों में डले रहना, ये भक्ति का स्वरूप जिन शासन में नहीं है बिल्कुल भी। ये तो अन्य परंपराओं का है, ये जैन शासन ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो केवल ही भगवान के समूषण में बैठे हैं और अंदर जाने का भाव आया तो उठ के चले जाओ, वहां रुकने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें कि नहीं साहब अनुशासन है, साहब आज्ञा है, साहब ये कुछ नहीं। देखो वो कौन से मुनिराज थे, गज कुमार, ये सगे चचेरे भाई थे नेमिनाथ के। और गज कुमार समूसण में मुनि दीक्षा लेके बैठे हुए हैं नेमिनाथ की, और अंदर से एकदम भाव आया तो समूसण में भाव आया कि अब नहीं, तो वो डिस्टर्ब लगने लगी उनको दिव्य ध्वनि। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या किया, वहां से बाहर निकले। तो जब निकले होंगे तो लोगों ने क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं, चले गए और एक उद्यान में बैठ गए। वहां से उनका ससुर आ रहा था, ससुर ससुर माने होने वाला ससुर, जिससे रिश्ता तय हुआ था, और वो दीक्षा ले ली, नेमिनाथ ने जैसे दीक्षा ले ली थी। तो वो इतना क्रोधित हुआ कि यही वो है जिसने मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करी। तो सिगड़ी जला दी, गज कुमार मुनिराज की जो सिगड़ी जली वो ऐसी सिगड़ी जली थी, समझ में आया? और वो सिगड़ी जला दी तो श्री गुरु कहते हैं कि वे अपने स्वरूप में ऐसे स्थिर हुए कि बाहर में सिगड़ी जलती रही और अंदर में कर्म जलती रही, और थोड़े काल में तो वे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। और वहाँ दिव्य ध्वनि खिड़ती रही और यहाँ पता चला कि गज कुमार खुद ही केवली हो गए। समझ में? तो जैन धर्म ऐसा नहीं है, ये किसी के राग में अंध भक्त बन जाओ। साहब आप रात को दिन को रात कहोगे तो रात कहेंगे, रात को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, ऐसा जैन धर्म नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में तर्क युक्ति भी लेके आए कि क्यों भैया तुम गुरु के अंध भक्त मत बन जाना, क्योंकि अंधी भक्ति कहीं का नहीं छोड़ती। इसलिए जागृत रहना, और खाली जागृत नहीं रहना, गुरु भी सोच समझ के चुनना, ये भी सुन लो, क्योंकि गुरु भी भैया जगह जगह कदम कदम घूम रहे हैं। तुमने गलती से गुरु को गुरु बना लिया तो वो तो तुम्हारी नैया 100% डुबोएगा और खुद की डूबेगी उसकी। इसलिए गुरु चुनाव करते समय सावधानी पूरी रखना। समझ में आया? और सही पूछो तो मैं तो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जब खोटा काल हो तो भटकने की ज़्यादा गुरु खोजने की जगह अपने आत्मा को गुरु बना लो। क्या कहा मैंने? अपनी आत्मा को ही अपना गुरु बना लो। ज़्यादा मत घूमो सम्यक दृष्टियों के पीछे के, ये सम्यक कुछ नहीं होंगे, सब सम्यक दृष्टि। हम अगर हमारे पास समय सार है, हमारे पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और हमें आत्मा की रुचि है तो सुनो, हमारे पास आगम भी है, हमारे पास गुरु महाराज भी हैं, क्योंकि वो ही आगम गुरु का भी काम करेगा, क्योंकि गुरु बताएगा ना वही जो उसमें लिखा हुआ है। और अगर हमें आत्मा की रुचि है, वही हमारी विशुद्धि लब्धि है, और वो जो आगम है वही देशना लब्धि है। अब प्रायोग लब्धि का पुरुषार्थ में करना है, तो सम्यक दर्शन कितनी दूर है। और तुम पहले जो चाहे पढ़ के कुछ भी पढ़ने लग जाओ, कुछ भी धर्म के नाम पर कुछ भी, और ये चरणानुयोग परक शैली के ग्रंथ, प्रथमानुयोग परक शैली के ग्रंथ, ये तुम्हें क्या भावुक बनाते हैं। तुम इनके नियम ले लेते हो। और सुनो, कोई भी जीव आत्मा की सच्ची रुचि के बिना, भेद ज्ञान करे बिना, ये जब छोटे मोटे नियम ले लेता है तो इसमें उपादेय बुद्धि हुए बिना रहती नहीं। वो उससे अपने को बड़ा अनुभव करता ही करता है। और कई लोगों ने ऐसी मान्यता बना रखी है कि हम त्याग तो नहीं करेंगे, खुद तो खाते पीते रहेंगे, लेकिन हम त्याग करने वालों की अनुमोदना बहुत करेंगे। वे अनुमोदना से पुण्य कमाना चाहते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे कि क्या करते हैं कि वो खुद तो खाते पीते रहते हैं, लेकिन त्यागी वृत्तियों की बड़ी सेवा करते हैं। चाहे वो त्यागी वृत्ति उन्हें धर्म की बात बतावे, चाहे बिल्कुल ना बतावे, चाहे उस त्यागी वृत्ति को सम्यक दर्शन हो चाहे नहीं हो, चाहे वो त्यागी वृत्ति ज्ञायक भाव की चर्चा करने में समर्थ हो चाहे नहीं हो, लेकिन त्यागी वृत्ति है। तो उनसे पूछो क्यों इन त्यागी वृत्ति की बड़ी सेवा कर रहे, क्या बात? तो कहते जी अपन ऐसे संयम में तो बड़े हैं जी, और अपन को तो उनकी भक्ति भाव इसलिए करते हैं कि भैया अपन कर नहीं पा रहे तो कम से कम अनुमोदना का तो पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा।
तो एक बात बता, तू अनुमोदना का पुण्य ये बांधना चाहता है, क्यों बांधना चाहता है? क्या बात, क्या क्या कारण है? ये बाहर की अनुमोदना, ये क्रियाओं की क्या कहना, क्रियाओं की भक्ति करने से और क्रियाओं से किसी को बड़ा मानने से तू ऐसा मानता है कि तुझे आगे संयम मिल जाएगा? संयम का आधार ये है, कई लोगों ने ऐसी मान्यता बना रखी है, अगर तुम संयम के विरोधी रहोगे तो तुम्हें जन्मों जन्मों में तुम संयम को तरसोगे। कौन 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 संयम का विरोधी है? किसको ये भाषण दे रहे हो? हैं? ये भाषण मिले होंगे तुम लोगों को, मिलते हैं ना, कि तुम संयम का विरोध करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तुम ब्रह्मचर्य की हंसी उड़ाओगे, तो तुम ब्रह्मचारी बनने के लिए तो कौन से ब्रह्मचारी की भैया है? कौन से ब्रह्मचारी की हंसी? पहले ये भी इसका तो डिसाइड करो। कुंद कुंद देव ने जो अष्टपावड़ में इतना हंटर चलाया है द्रव्यलिंगी मुनियों के खिलाफ, तो वे तो मुनि होने ही नहीं चाहिए फिर तो, क्यों? लेकिन वे सच्चे साधु की निंदा नहीं करी है, क्यों? जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं, जो आत्मानुभव से भ्रष्ट हैं, वे साधु त्र्यंच के समान हैं। अब इतनी खतरनाक गाथा क्यों कुंद कुंद देव की हमने सबने पढ़ी, तो ऐसे ही लिखती होगी, उनको तो बहुत पाप लगा होगा। अरे भैया, अभिप्राय से पाप लगता है। उनका अभिप्राय क्या है कि कोई जगत में वस्तु स्वरूप समझे बिना बाहर में नग्न दिगंबर हो जाए और जगत के जीवों की श्रद्धा को लूटे, उनको ठगे, तो वो साधु निंदनीय है कि प्रशंसनीय है? उसके लिए लिखा है। लेकिन जो सच्चे साधु हैं उनको तो कोटि कोटि नमस्कार है। यदि साहब ब्रह्मचर्य का मजाक, क्या ब्रह्मचर्य? जो सिर मुड़ा के और बाहर में दो चार नियम लेके अपने को भ्रम से ब्रह्मचारी माने और असली ब्रह्म स्वरूप की खबर भी ना हो, तो ऐसे ब्रह्मचर्य का, ये ब्रह्मचर्य नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, ये कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? बोलो सुनील जी। कि नहीं साहब, आप तो तारीफ तो करो। क्या करे उसकी तारीफ? तारीफ करके क्या मिलेगा? है कि जितना करा उतना अच्छा। अगर ऐसा होवे तो ये जैन धर्म सुरक्षित ही नहीं रहता, ये दिगंबर धर्म तो कब का बर्बाद हो जाता। मैं तो आपको कहानी सुना ही रहा हूं ना वर्णी जी की, कि वर्णी जी कितने नजदीक है उनके, और वे उनको संबोधन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, अभी व्रत नहीं लेना, तो उनको तो पाप बन गया होगा। क्यों भैया हैं? वे जो रोक रहे हैं, क्यों? संयम से किसी को रोकना चाहिए? जवाब दो। अभी तो तुम मेरे हाँ में हाँ मिला रहे, मुझे पता है ना। अभी से ये मुकेश जी ने बोला, अरे भाई तुम किस आधार से कह रहे हो कि तुम संयम को वो कर रहे हो, रोक रहे हो? कोई संयम लेना चाहता है, कोई नियम लेना चाहता है? अरे भैया, नियम लेने का भी नियम है। पहले नियम लेने के पहले उस नियम का तो पालन करो, तब ये नियम लोगे। क्यों? एक आदमी कहे, इंजीनियर साहब मुझे इंजीनियर बनना है, भावना अच्छी है कि बुरी है? तो बहुत बढ़िया बात है कि भैया इंजीनियर बनना है। हाँ मुझे इंजीनियर बनना है। कि अच्छा 10वीं में कितने % है, 12वीं में कितने के? वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं क्या होता है 10वीं 12वीं। ए भाई, तो तू क्या पागल हो गया? काय का इंजीनियर? अरे उससे क्या मतलब? आप इंजीनियर बनने की आराधना करते हो, आपको मेरा इंजीनियर पसंद नहीं है क्या? बन जाऊं तो? अरे भैया मुझे सब पसंद है, लेकिन ऐसे बनते ही नहीं। कुछ नहीं, मैं रिश्वत दे के बन जाऊंगा। तो भैया बन जा, भैया तुझे जो दे के बनना है। अब समझ गए? हम किसी से कहें सम्यक दर्शन के बिना भैया व्रत नहीं होते। अच्छा, आप व्रत के विरोधी हो, आप हमें व्रत नहीं लेने देते। अरे भैया, हम व्रत के विरोधी कहाँ है? हम तो सम्यक व्रत लेने के वो हैं समर्थन में, एक गलत व्रत लेने के विरोध में, इसलिए कि तेरे व्रत कोई काम के नहीं है, तुम मुफ्त में परेशान होगा। बोलो, सच बता रहा है कि नहीं बता रहे? देखो, ये इंजीनियर की भी मुझे क्यों याद आ गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। कभी मेरे को इंजीनियर बनने के भाव थे, मैंने 11-12 मैथ साइंस से पढ़ी हुई है, और मुझे बहुत भाव थे कि इंजीनियर बनूंगा मैं, और पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा था मैं। लेकिन जब मैं 12वीं पढ़ रहा था, और 12वीं भी बड़ी परिस्थिति खराब थी मेरी, तो मेरे फूफा जी थे, उनने मुझे बुलाया, उनने कहा क्या करना है तुम्हें? मैंने कहा इंजीनियर बनना है साहब मुझे। कहले इंजीनियर कैसे बनते हैं, कितनी फीस होती है?
मैंने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। तो कह रहे कौन देगा, 4 लाख रुपए लगेंगे 4 साल के। समझ में आया, कहाँ से आएंगे? मैंने उस समय तो हमें 4,000 बहुत बड़े लगते थे, 4,000 4 लाख तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। बोले तुम्हारी जितनी संपत्ति है वो सब बिक जाएगी तो भी नहीं बन पाओगे। और बोले तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे सपने तोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे व्यर्थ के सपने जो प्रैक्टिकली हो नहीं सकते उनको देखने का कोई फायदा नहीं है। और आधे अधूरे उल्टे सीधे करके कि नहीं साहब वो मैंने महापुरुषों का पढ़ा है, अब्दुल कलाम का, ये छोड़ो। वो समझे, अरे वो कहते थे कि ऐसी चीज़ें बिना सोचे समझे, या तो वो जुनून हो तुम्हारे अंदर, बोलो तुम क्या क्या त्याग कर सकते हो। वैसे बोला था उनने, कितनी दम है, बोलो कितना, जो कितने घंटे पढ़ सकते हो। समझ में आया? बोले बिल्कुल सब छोड़ सकते हो, है वो जुनून। चटाई पे सो सकते हो, बिल्कुल सब सुख सुविधाएं छोड़ सकते हो। मैंने कहा नहीं छोड़ सकता मैं। तो बोले फिर भूल जाओ, वो जुनून अलग होता है, लेकिन तुम उसको देख के जो अपने अंदर सोच रहे हो ऐसे काम नहीं चलता। तो मैंने एक महापुरुष को पकड़ लिया कि साहब, अरे तो उसकी पूरी जीवन कथा पढ़ो कि उसने करा कितनी मेहनत है। वो मेहनत कर सकते हो तुम, है दम। एक रसगुल्ले के बिना तो रह नहीं पाते तुम, उसमें तो तुम्हारी लाट टपक जाती है कि नहीं यार रसगुल्ला पहले दे दो। समझ में आया? और बड़े बड़े, आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि आज आप लोग मुझे देखते हो और सोचते हो कि अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बन गए, लेकिन आपको ये पता नहीं है राष्ट्रपति बनने के पहले या उसके पहले और उसके पहले मैंने जीवन कैसे जिया है, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब आप वो कल्पना कर लो और वो पढ़ लो तब सोचना। समझ में आया? ऐसे नहीं होता कि आपने किसी का सफलता तो देख ली, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने के लिए क्या क्या किया गया है थोड़ा उस पर ध्यान दो। ऐसे ही आपने किसी को साधु बने देखा और साधु को सब लोग नमस्कार कर रहे हैं और सब बढ़िया आहार नवदा भक्ति से दिया जा रहा है और सारे बड़े VIP लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, तुम्हें साधु बनने का भाव आ गया। ये क्या है? ये साधु ऐसे नहीं बना जाता, ये दुनिया इसको नमस्कार करती है। कितने साधु ऐसे हैं जो इसलिए साधु बन गए कि साधु को बहुत इज्जत मिलती है। बोलो, ये साधु बनने का आधार हो सकता है? तो हमें कभी कभी जो लालच दिया जाता है कि नहीं हमें तो प्रशंसा करनी चाहिए, हमें तो त्याग, अरे भैया प्रशंसा के विरोध में नहीं है, लेकिन यथा योग्य जो वास्तविक हो उसकी तो प्रशंसा करी जाए। गलत चीज़ों की प्रशंसा करके उसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? जो संयम नहीं है उसे संयम कह कह के संयम बना दें, इससे बड़ा पाप हो सकता है? बोलो, जो वास्तविक संयम नहीं है और उसे हम संयम कह कह के वास्तविक संयम जैसा पूजने लगे तो गलत हुआ कि सही हुआ? अरे भैया, श्री गुरु कहते हैं कि तुम ये पुण्य का लालच मत करो कि हमें पाप बंधेगा। मुझे जैन धर्म ऐसा नहीं है कि जरा से में पुण्य जरा से में पाप। अरे भाई, सारा खेल अभिप्राय का है, अभिप्राय सम्यक होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ देवेंद्र जी अभी नियम नहीं लेना, तो मुझे पाप नहीं बनेगा। पाप मुझे तब बनता है जब मेरा अभिप्राय खोटा हो। और मेरा अभिप्राय है कि अभी इनकी उम्र ऐसी हो रही है, अभी ये नियम लेने के लायक नहीं है, इनको इसकी जगह स्वाध्याय की रुचि कराओ, वेद ज्ञान की कला सिखाओ, आत्म ध्यान करना सिखाओ। मेरा अभिप्राय ये है। तो बोलो, ये सम्यक अभिप्राय है कि खोटा अभिप्राय है? और मेरा अभिप्राय ऐसा है कि हम तो नियम दिलाएंगे, हम तो भैया प्रार्थना नहीं करेंगे नियम लेने वाले को नियम लेने दो, कि नहीं साहब उन पर पलेगा नहीं, पले चाहे नहीं पले, हमारे बस की नहीं है, हम तो दे देंगे। हमारा अभिप्राय ये तो क्या होगा बोलो? और हम जबकि जानते हैं कि तुम्हारी बस की नहीं है ये। कितने साधु ये जानते हैं कि ये साधुचर्या पाल नहीं पाएगा और अपना संग बढ़ाने के लिए साधु बना देते हैं। बोलो, पाप है कि पुण्य है? वो क्या है? वो तुम्हें सामने उसकी परिणति दिख रही है कि ये बिल्कुल इसकी परिणति सही नहीं है। साधु के योग्य तो छोड़ो, गृहस्थ के योग्य भी ढंग से नहीं है, तो ये क्या सम्य, क्या मुनि बनेगा? लेकिन वो बस मुनिराज के पैर दबा दबा के बना दो, इस बार तो दे दो दीक्षा में, चाहे कुछ हो जाए, इस बार समझो महाराज। पता है ऐसे होता है सुनील जी? आप कितना संसर्ग किया, हमने करा है, खूब रहे हम। पता है लोग, इस बार महाराज हमारा नंबर प्लीज, इस बार देखो बड़ी सभा होने वाली है, बड़ा जुलूसा होने वाला है, इस बार तो हमें दीक्षा दे दो। ये देखो यार भैया, तुम अभी आए हो, 2 साल तो इंतजार करो। मेरे से इंतजार नहीं होता,
आप तो करो काम, ऐसे होता है। अब ये कोई वस्तु स्वरूप है? दे दो दीक्षा, दे दो दीक्षा, क्या दीक्षा दे दे? स्वाध्याय करोगे कि नहीं करोगे? तत्व विचार करोगे कि नहीं करोगे? सम्मिशन प्राप्त करोगे कि नहीं? हमें क्या लेना देना सम्मिशन से? ऐसी कोई बात करे उसे साधु बनना चाहिए जो कहे सम्मिशन से क्या लेना देना। इसका मतलब कितना अज्ञान भरा पड़ा उसके अंदर, जो ये बात भी नहीं जानता कि सम्यक दर्शन के बिना व्रत नहीं होते। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप लोगों ने इतना पढ़ लिया, आप साधु क्यों नहीं बन गए, आप ब्रह्मचारी क्यों नहीं बन गए? हमें ऐसे आरोप लगाते ना, तो मैं पता उनसे कहता हूँ इसलिए तो नहीं बना के पढ़ गया। अगर पढ़ गया नहीं पढ़ा होता तो गारंटी से बन गया होता। वो तो बन नहीं जा रहा था, उसमें क्या बात है। मेरा एक दोस्त तो बन के आ भी गया लौट के। समझ में आए ना? हम कोई ऐसे छोटे मोटे खिलाड़ी थोड़ी हैं, हमने भी खूब धूल खाई और हम बन, लेकिन हमने जब पढ़ा अरे हमें तो समझ में आ गया, ये तो हम सब कुछ जानते ही नहीं, हम काय के आधार पर बनना चाहते। और फिर आरोप लगाते लोग। जब मैं बनना चाहता था ना, सुनो ध्यान से, तब लोग कहते थे बहुत बढ़िया। और जब मैं पढ़ के आ गया ना जयपुर से, और तब मैंने कहा मैं नहीं बनूंगा, तब बोले देखो भ्रष्ट कर देते जयपुर वाले। ऐसा भी आरोप लगता कि नहीं? कह लगे जयपुर में जो जाता है भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट नहीं होता, समझदार हो जाता है, उसे पता चलता है कि यार असलियत क्या है। वो किस आधार पे व्रत ले? जब उसने पढ़ाई कर ली। समझ में? आंखों देखे माखी नहीं खा सकता आदमी है, बिना देखे तो मक्खी खा भी जाए, अब देख ली कि मक्खी अब कैसे खाए है? ऐसे जब हमें पता चल गया कि अरे ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन होता है, ऐसे उसका स्वरूप है, तो हम कैसे करेंगे? आप समझिए, तो हम भ्रष्ट नहीं होते, सुधर जाते हैं। भ्रष्ट होने तो पहले जा रहे थे और दूसरों को भी भ्रष्ट करते। अब तो कम से कम खुद स्वाध्याय करा, खुद अध्ययन किया, पढ़े लिखे, तत्व श्रद्धान सम्यक हुआ, तो अन्य जीवों के भी तत्व श्रद्धान सम्यक में निमित्त बन रहे हैं, तो भ्रष्ट नहीं कर रहे किसी को। पहले तो हम क्या करते कि बन जाते बिना सोचे समझे, और फिर तू भी आ जा, फिर तू भी आ जा, फिर तू भी आ जा, फिर अपना कुनबा बढ़ाओ। अरे भैया कुछ नहीं रखा, बड़ी मुश्किल से महाभाग्य से ये तत्व ज्ञान का अवसर मिला है, इसको चूकना मत। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भैया? गुरु की भक्ति में अतिरेक नहीं करना, अंध भक्त नहीं बनना, गुरु सोच समझ कर चुनना। समझ में आए? ये सोच के मत सुनना कि ग्रस्त इसको क्या गुरु बनाऊं, ऐसे कुछ दम नहीं है। जो हमें तत्व ज्ञान सुना दे वही हमारा गुरु है, क्योंकि हमारा काम तत्व ज्ञान से होना है। तुम्हारे आचरण से हमारा कुछ नहीं होना है। हमें जो मूल तत्व ज्ञान चाहिए वो हमारे काम का है। तुम्हारा जीवन तुम जानो, हमें तो मूल तत्व ज्ञान दो। और तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया हो और तुम्हारे पास तत्व ज्ञान नहीं हो तो हम क्या करेंगे उसका? हम ये करेंगे कि नकल करना सीख जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी का विचार करना इतना ही। तो देव शास्त्र गुरु ये पंचम काल की चर्चा हो गई है, अब और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सहजानंद स्वरूप